हेलो एवरीवन, वेलकम टू योग साधना विद अदिति। आज हम हमारे बैक के ऊपर काम करेंगे। सो वी विल बी टारगेटिंग आवर अपर बैक, मिडिल बैक एंड लोअर बैक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू हम हमारे 6 बेसिक स्ट्रेचेस से करेंगे। सो जो हमारे दोनों पैरों के बीच में हम हिप विड्थ डिस्टेंस रखेंगे, बैक सीधी रहेगी, सामने की ओर देखिए। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, स्ट्रेच, एंड एज यू एक्सेल धीरे धीरे राइट साइड की ओर झुक जाएं। स्लोली कम बैक अप, इनहेल, एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड की ओर झुक जाएं, स्लोली कम बैक अप, इनहेल, एक बार फिर से एक्सेल करते हुए राइट साइड की ओर झुकेंगे, स्लोली कम बैक अप, इनहेल, और एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड की ओर झुकना है एंड स्लोली कम बैक अप टू द सेंटर। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आए। हमारे लेफ्ट आर्म को हमें हमारे राइट कंधे पर रखना है। राइट हाथ हमारा पूरा पीछे चला जाएगा एंड वी विल टेक अ ट्विस्ट ऑन द राइट साइड। ब्रीथ एंड स्लोली रिलीज। दोनों हाथों को वापस अपनी जगह पर लेकर आए। राइट हाथ हमारे लेफ्ट कंधे पर जाएगा, लेफ्ट हाथ पूरा पीछे चला जाएगा एंड वी विल टेक अ ट्विस्ट ऑन द लेफ्ट साइड। धीरे धीरे वापस सेंटर में आना है। तो अपने दोनों हाथों को एल पोजीशन में खोलना है एंड सपोर्ट योर बैक, और धीरे धीरे हमें पीछे की ओर झुकना है। स्लोली कम बैक टू द सेंटर। अब हम नीचे मैट पर बैठेंगे and we will take अधोमुखो वीरासन। सो अपने दोनों बिग टोज को एक दूसरे से टच करना है और घुटनों को पूरा मैट विद डिस्टेंस अपार्ट खोलना है। हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे और सिर हमारा मैट पर आएगा। टेक a nice deep breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale. अब यहाँ से हम हमारे ऑल फोर्स पोजीशन में आएंगे। So come into मार्जर आसन। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस, दोनों घुटनों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस, टोज पॉइंटिंग आउट, और धीरे धीरे इनहेल करते हुए हम हमारे मिडिल बैक को नीचे की ओर पुश करेंगे एंड वी विल लुक अप। एक्सेल करते हुए राउंड द स्पाइन, लुक डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर। इनहेल, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग। एक्सेल करते हुए नीचे जमीन की तरफ देखें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड कम बैक टू द सेंटर। अब यहाँ पर हमें हमारे राइट पैर को पूरा पीछे की ओर एक्सटेंड करना है और हमारे दोनों हाथों के बीच में हमारा राइट पैर आएगा। अपने लेफ्ट पैर को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं हमें ऊपर आना है। अब यहाँ पर कॉन्शियसली हमें हमारे हिप जॉइंट को आगे की ओर पुश करना है। तो हमारा घुटना जो है वो और हमारे हील
ये दोनों एक दूसरे के नीचे रहने चाहिए। इस पोजीशन में आने के बाद आपको आपके लेफ्ट हिप फ्लेक्सर में एक अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस होगा। यहाँ पर आने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए एंड वी कम इनटू अंजनेय आसन। You can take a slight back bend. फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आइए, कम बैक टू द सेंटर। अपने दोनों हाथों को नमस्ते पोज में लेकर आए एंड ओपन देम इनटू टी। और धीरे धीरे हम हमारे राइट साइड की ओर एक ट्विस्ट लेंगे। धीरे धीरे वापस हम सेंटर की ओर आएंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे एंड स्लोली कम बैक डाउन। राइट पैर को हम पीछे की ओर लेकर जाएंगे एंड रिलीज द पोस्चर। वैसे ही हम हमारे लेफ्ट साइड के साथ भी करेंगे। सो लेफ्ट पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करना है पूरा, और दोनों हाथों के बीच में हमारा पैर आएगा। अगेन एडजस्ट योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे, हिप जॉइंट को आगे की ओर पुश करना है। घुटना और हमारा एंकल ये एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। एंड अगेन यू विल फील अ नाइस स्ट्रेच इन द राइट हिप फ्लेक्सर। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए एंड वी कम इनटू अंजनेय आसन। टेक अ स्लाइट बैक बेंड। कम बैक टू द सेंटर। दोनों हाथों को छाती के पास लेकर आइए। वी विल ओपन आवर आर्म्स इन टी पोजिशन और धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट लीजिए। वापस सेंटर में आने के लिए we will come back, join our palms together, come back into अंजनेय आसन और धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज कीजिए और लेफ्ट पैर को पीछे लेकर आए। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम आएंगे बालासन पोज में। सो हमारे दोनों पैरों को साथ में जोड़ना है, दोनों घुटनों को साथ में जोड़ना है एंड वी विल सिट बैक। अपने सिर को मैट पर रखेंगे और हमारे जो दोनों हाथ है वो शरीर के बाजू में आएंगे। टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन and breathe out. Another deep breath in and exhale. अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए एंड स्लोली ट्रांसफर योर वेट इन फ्रंट और हम हमारे पेट के बल लेट जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम हमारे दोनों हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, दोनों पैरों को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। हाथों के बीच में शोल्डर विद डिस्टेंस रहेगा, पैरों के बीच में हिप विद डिस्टेंस रहेगा और एक साथ हमें हमारे हाथों को, पैरों को, गर्दन को, छाती को ऊपर उठाना है एंड वी कम इनटू सुपरमैन पोज या विपरीत शलभासन and we stay here for 5, breathe, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे नीचे आए। अब अपने दोनों पैरों को साथ में जोड़िए, दोनों हील्स को साथ में जोड़िए। दोनों हाथ जो हैं हमारे छाती के बाजू में आएंगे। शोल्डर्स रोल बैक, एल्बोज टक इन और पूरा अपने गर्दन को, छाती को ऊपर उठाना है और हाथों को पूरा एक्सटेंड करना है। सो यहाँ पर आपके लोअर बैक में आपको एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा।
breathe and stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे नीचे आए. अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है. दोनों घुटनों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रहेगा. अपने दोनों हाथों की मदद से अपने एंकल्स को पकड़ना है और धीरे धीरे एक साथ हमें हमारे गर्दन, कंधों को, छाती को और अपने घुटनों को और थाइस को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है फॉर धनुरासन. Stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release. और थोड़ी देर हम मकर आसन पोज में आएंगे. सो हमारा लेफ्ट हाथ जमीन पर आएगा, राइट हाथ उसके ऊपर रखना है और हमारे सिर को इसके ऊपर हमें रेस्ट करना है. नाइस डीप ब्रेथ इन and breathe out. Another deep breath in and exhale. Relax. धीरे धीरे वापस इस पोज से बाहर आए. दोनों हाथों को छाती के पास में लेकर आइए. टोस को टक करना है. हाथों को पूरा हमें उसके ऊपर जोर देते हुए हमें अपने शरीर को ऊपर उठाना है. एंड वी विल कम इनटू अधो मुखो श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. तो आपको आपके अपर बैक में एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होगा. हील्स को और टोस को एक दूसरे से अलाइनमेंट में रखने की कोशिश कीजिए. ब्रीथ एंड होल्ड द पोज फॉर 5, 4, 3, 2 and 1. अपने दोनों घुटनों को नीचे रखिए मैट पर. टोस पॉइंटिंग आउट और ऊपर आ जाओ. कम अप. हमारे दोनों पैर के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रहेगा. हमें हमारे हाथों से एल पोजीशन बनाना है और बैक को हम पीछे से सपोर्ट करेंगे जैसे हमने बैक बेंड के लिए किया था. शोल्डर्स को पीछे रोल करना है, एल्बो स्टेप इन और धीरे धीरे हमें हमारे हिप्स को आगे की ओर पुश करना है और बैक बेंड लेना है. फिर slowly come back up and we come into अधो मुखो वीरासन. दोनों बिग टोस को एक दूसरे से टच करना है एंड दोनों घुटनों को मैट विथ डिस्टेंस अपार्ट खोलेंगे. We come down in वीर अधो मुखो वीरासन. Take a nice deep breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale. धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेते हुए हम ऊपर आएंगे. अपने पैरों को एक जगह से स्विंग करके उन्हें सामने की ओर लेकर आएंगे. We will come into दंडासन पोज. यहाँ पर आने के बाद हमें हमारे राइट पैर को घुटने से बेंड करना है और पूरा उस पैर को हमारे पास में लेकर आना है, शरीर के पास में लेकर आएंगे. हमारा जो राइट हाथ है वो पूरा पीछे की ओर चला जाएगा और आप अपने राइट पैर को आइदर इस तरह से बाहर पकड़ सकते हैं, हक कर सकते हैं, या अगर पॉसिबल हो तो अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर से इस तरह से टक करके
we will take a nice twist on the right side. So this is Marichasan, and we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हाथ को रिलीज करना है, राइट हाथ आगे आएगा, जेंटली रिलीज द पोस्चर, राइट पैर को नीचे लेकर आएंगे। हमारा जो लेफ्ट पैर है उसको घुटने से बेंड करना है, पूरा पैर को हमें नीचे लेकर आना है, अपनी तरफ लेकर आना है। लेफ्ट हाथ पूरा पीछे चला जाएगा। अगेन राइट हाथ की मदद से आप अपने नी को हग कर सकते हैं। इफ नॉट, अगर पॉसिबल हो तो राइट एल्बो हमारे लेफ्ट नी के बाहर की ओर आएगा, राइट टोस पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, एंड वी विल टेक अ ट्विस्ट ऑन द लेफ्ट साइड। Take a nice deep breath in and breathe out, and we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release. अपने राइट हाथ को नीचे लेकर आए, लेफ्ट हाथ को आगे की ओर लेकर आइए एंड रिलीज द लेग। वेरी गुड। सो अभी हम मैट के ऊपर लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हील्स को अपने हिप्स के पास में लेकर आइए, घुटनों से पैरों को बेंड करना है। दोनों घुटनों के बीच में और दोनों हील्स के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रहेगा, और हमें इस पोजीशन में धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाना है। तो दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, कंधों का सहारा लेते हुए हम हमारे हिप्स को ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे, and we will come into Setu Bandhasan, and we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे नीचे आएंगे and release the posture. अब हम लाइंग डाउन स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। सो अपने राइट पैर को ऊपर उठाना है, घुटने से पैर को बेंड करेंगे, घुटना छाती की तरफ आएगा। अपने राइट हाथ को राइट साइड की ओर टी पोजीशन में खोलना है। लेफ्ट हाथ की मदद से हम हमारे राइट पैर को बाहर से पकड़ेंगे और हमें हमारे राइट पैर को पूरा लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाना है। ये करते हुए हमें हमारे कंधों को ऊपर उठाना नहीं है। हमारी दृष्टि हमारे राइट हाथ की तरफ रहेगी, एंड वी स्टे हियर फॉर 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली रिलीज। अपने राइट पैर को वापस अपनी जगह पर लेकर आए, लेफ्ट हाथ जगह पर आएगा, राइट हाथ नीचे आएगा, एंड वी विल रिलीज द पोस्चर। तो वैसे ही लेफ्ट साइड का भी करेंगे। सो लेफ्ट पैर को पूरा ऊपर उठाना है, घुटने से पैर को बेंड करेंगे, घुटना छाती के तरफ आएगा। लेफ्ट हाथ अपने लेफ्ट साइड की ओर टी पोजीशन में खोलना है। राइट हाथ की मदद से हमें हमारे लेफ्ट पैर को बाहर से पकड़ना है और अपने लेफ्ट पैर को पूरा राइट साइड की ओर लेकर आएंगे। दोनों कंधों को मैट पर रखना है और हमारी दृष्टि हमारे लेफ्ट हाथ की तरफ रहेगी। Breathe in and breathe out. We stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release. अपने राइट पैर को, अपने लेफ्ट पैर को वापस अपनी जगह पर लेकर आइए एंड रिलीज द पोस्चर। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से क्लैस्प करेंगे, टेक देम अप। अपने दोनों पैरों को नीचे की ओर एक्सटेंड करना है, एंड वी विल टेक अ नाइस फुल बॉडी स्ट्रेच, एंड
एंड जेंटली यू मे रिलीज द पोस्चर। अपने दोनों हाथों को शरीर के बाजू में लेकर आइए। दोनों पैरों के बीच में हिप पे डिस्टेंस रखना है। पैरों को रिलैक्स रखेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को बंद करना है। एंड वी lie down into Shavasana. You can practice Yoga Nidra after this yoga routine. I hope you have liked this yoga routine and you will practice it again. See you all very soon. Thank you.